हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। सो पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है। तो जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल पर जाके पार्ट 1 को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप जो है पार्ट 2 को देख सकते हो। सो अगर आप देखना चाहते हो तो इसको कंटिन्यू कर लीजिए, कोई बात नहीं है। मैं इसमें जो है बेसिक से ट्राई करूँगा, लेकिन जो पेंडिंग टॉपिक्स है वही मैं कवर करने वाला हूँ। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ रिलेटेड डाउट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड अगर आपको नहीं समझ में आता है, सो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो ठीक है, तो चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। सो देखो, हमारा अभी जो है पहला टॉपिक वो है पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। सो इसमें बेसिकली हम लोग जो है डेंसिटी जो है कैसे कैलकुलेट करना है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये एक डायग्राम है। देखिए, पोस्ट ऑफिस बॉक्स PO बॉक्स इज़ अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एज शोन इन फिगर। सो देखो, ये जो है प्रैक्टिकल फॉर्म है किसका? व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो यहाँ पे जो है व्हीटस्टोन ब्रिज हमें पता है ना ये क्या होता है। ये आप बोल सकते हो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, या जो है रिड्यूस करता है, जो अलग अलग पॉइंट्स को जो है अननेसेसरी पॉइंट को रिड्यूस करके आपको जो है क्लोज लूप में तुरंत जो है कैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लो को जो है कैलकुलेट कर सकते हो, वो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको पता चलता है। सो देखिए, ये जो है एक आपको प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बताया है। सो ये क्या है, इसके पास इसमें 3 पॉइंट्स है, PQR है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे कि ये जो पॉइंट्स है अलग अलग। सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 आर्म्स PQ एंड R। ये हो गए इसके आर्म्स है, ये P है, ये Q है, ये R है। द रेजिस्टेंस इन दिस 3 आर्म्स आर एडजस्टेबल। सो रेजिस्टेंस जो है वो कैसा है, वो एडजस्टेबल इन नेचर है। सो जो R है वो एडजस्टेबल इन नेचर बताया। द 2 रेशियो आर्म्स P एंड Q कंटेन्स रेजिस्टेंस 10 ओम्स। सो भाई यहाँ पे लिख लेते हैं पहले आपका क्या दिया हुआ है रेशियो का, जो है यहाँ पे आपका P एंड Q जो है वो आपको दिया हुआ है 10 ओम्स। ओके ओके, तो यहाँ पे जो है PQ के लिए बताया 2 रेशियो आर्म्स P एंड Q कंटेन रेजिस्टेंस इन 10 ओम, 100 ओम एंड 1000 ओम ईच। तो सबका अलग अलग दिया है, यहाँ पे 10 है, 100 है और 1000 है। ओके, तो ये यूनिट आपके पास आ गया अभी। सो देखो आगे क्या है, थर्ड आर्म R कंटेन्स, जो थर्ड आर्म है PQ और उसके बाद जो थर्ड है वो R कंटेन्स रेजिस्टेंस फ्रॉम 1 ओम टू 5000 ओम। मतलब इसका जो है डेफिनेट नहीं है, आप बोल सकते हो इनडेफिनेट है, 1 ओम से 5 ओम के बीच में हो सकता है। सो द अननोन रेजिस्टेंस X। सो यहाँ पे जो है हमें क्या फाइंड करना है, अननोन रेजिस्टेंस जो है वो X, वो फाइंड करना है। फॉर्म्स द फोर्थ रेजिस्टेंस। तो ये जो है आपका चौथा रेजिस्टेंस है। देयर आर 2 टैप कीज K1 एंड K2, यानी K1 एंड K2 जो है ये आपके 2 टैप कीज है। सो आप समझ गए, ये 2 टैप कीज आपको दिया है। द रेजिस्टेंस इन द आर्म P एंड Q आर फिक्स टू डिजायर्ड रेशियो। सो आपके पास देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि R इज एडजस्टेड सो दैट द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा वैल्यू इसमें आपके। नाउ द ब्रिज इज बैलेंस। तो इस केस में आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस ब्रिज आप बोल सकते हो। सो द अननोन रेजिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ अननोन रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कैसे करोगे। सो इस केस में जो आपका है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपका जो X है ये अननोन हो गया। अभी R जो है आपके पास नोन है ना, इसके वैल्यूज़ तो आपको दिए गए हैं, PQ और R के लिए आपका जो है वैल्यूज़ है ना। सो आप इसको लिख दोगे X अपॉन R, कुछ इस तरीके से लिखोगे। अभी X जो है वो हमारे पास कौन से 2 पॉइंट के लिए, हमारे पास 2 पॉइंट के लिए है। पहला जो है Q विथ रिस्पेक्ट टू Q एंड विथ रिस्पेक्ट टू P। सो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, Q अपॉन P लिखेंगे। सो अगेन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, X इज इक्वल्स टू RQ अपॉन P मिल जाएगा। सो where P and Q are the fixed resistance in the ratio arms and R is an adjustable नॉन रेजिस्टेंस। तो R जो है आपका एडजस्टेबल नॉन रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने बताया। ये जो है नॉन रेजिस्टेंस है, ये कैसा है ये आपको पता है, इसका डेटा आपको पता है। ये रेजिस्टेबल रेजिस्टेंस मतलब जो है ये नॉन है और ये अननोन है। सो इफ़ L इज़ द लेंथ, आपको लेंथ ऑफ द वायर दिया है, और R जो है रेडियस, तो आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करोगे, सो आपको लेंथ अगर L आ जाता है, सो L हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हो, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए ज़रा। सो रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L जो है हमारा फॉर्मूला होता है।
ओके। सो अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो आर ए अपॉन एल है, नहीं ये तो कुछ और ही टर्म है। सो भाई ये कुछ और टर्म नहीं है, उसी को मैनिपुलेट किया है। सो आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे ए जो है इसको सब्सटीट्यूट किया है एरिया पाई आर स्क्वायर से, और एक्स जो है आपका यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो ये अननोन रेजिस्टेंस हो गया, और एल आपका जो हो गया वो लेंथ हो गया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। सो एल आपका जो है यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर है, आर रेडियस है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल यानी ये हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल होता है, बस वही चीज़ है। तो आपको जो है फार्मूलाज आना चाहिए, आप इजीली सब बना सकते हो, इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आपको फार्मूलाज ऑलरेडी पता है तो। सो देखो अभी हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है पोटेंशियोमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल है। सो देखियो इसमें क्या होगा, आपका जो करंट है, आपको बेसिकली ये जो डायग्राम दिया गया है पोटेंशियोमीटर का, ये वाला जो डायग्राम है, सो आपको क्या करना है, इसमें जो पोटेंशियोमीटर है इसमें क्या क्या टर्म्स है पहले वो समझ लो। इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये V है आपका, ये जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, रेजिस्टेंस हो गया। सो यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई आर, ये आपको पता है बराबर, V इज इक्वल्स टू आई आर है। सो आपको जो कैलकुलेट करना है I, तो उसको आप कैसे करोगे, I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है। सो यहाँ पे जो I का वैल्यू है वो इन्होंने E दिया हुआ है, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का E है अपॉन आर प्लस आर। सो एकदम बेसिक से समझाता हूँ आपको, एकदम बेसिक से, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कैसा हो रहा है अभी, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो आप समझ गए। तो इसको आप जो है V को कंसिडर कर लीजिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, और यहाँ पे R जो है हमने R प्लस आर क्यों लिया है, क्योंकि हमें जो है टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। सो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास जो है दो अलग अलग टर्म दिया है यहाँ पे, एक तो स्मॉल आर है, एक कैपिटल आर है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये देखिए यहाँ पे जो लॉन्ग वायर ए बी इन्होंने बताया है, ये जो है लॉन्ग वायर ए बी ऑफ लेंथ एल आर रेजिस्टेंस आर। सो देखिए ये इसका जो लेंथ है, इसका रेजिस्टेंस जो है कैपिटल आर है, हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया है, अ सेल ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस आर। सो अभी इसमें जो है ईएमएफ में इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आर है बराबर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका लॉन्ग रेजिस्टेंस आर हो जाता है, और यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो हो गया आपका आर हो गया। सो आर प्लस आर लोगे तभी तो आप सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस निकाल पाओगे ना। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे ये फॉर्मूला। ये हो गया आपका V, ध्यान से देखिए यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आपका ये हो गया V इंटू आर, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंटू आर हो गया, और ये आपका जो हो गया टोटल लेंथ L, दोनों बाजू से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा टोटल R प्लस आर। तो ये तो L से L कट हो जाएगा, आपका जो टर्म बचेगा अगेन वो वाला टर्म कौन सा आ जाएगा, वो यही टर्म होगा। तो समझ गया। सो एज लॉन्ग एज E रिमेन्स कांस्टेंट, सो V अपॉन L है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला टर्म जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, जब दोनों भी आपका टर्म कांस्टेंट हो जाता है। सो एंड इट इज़ डिनोटेड बाय K। सो ये इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, K के थ्रू जो है हम लोग डिनोट करते हैं। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। सो V अपॉन एल को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, V अपॉन एल जो है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, या यूँ कहे इसको हम लोग K बोल सकते हैं, K से डिनोट किया है। ओके। सो अभी आप जैसे देख रहे हो, कंसिडर एट पॉइंट C, कंसिडर अ पॉइंट C ऑन द वायर एट डिस्टेंस L। ये जो है ऑन द वायर इन्होंने बताया है, ये डिस्टेंस L पे है बराबर, फ्रॉम पॉइंट A, यहाँ पे पॉइंट A आपको दिया है। तो जैसे फिगर में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C इज V ऑफ AC। तो देखो अभी मान लो ये पॉइंट A है, ये वाला C है, तो इसमें जो लेंथ होगा वो लेंथ L हम लोग बोलेंगे बराबर। आपको इस तरीके से पूरा सर्किट इन्होंने दे रखा है। ये देखो ये ऐसा सर्किट हो गया, ये यहाँ पे प्लस माइनस ले लिया हमने, और ये आपका छोटा सा रेजिस्टेंस R हो गया, ठीक है। सो अभी ये क्या बोल रहे हैं, अगर आपको V जो पोटेंशियल डिफरेंस है पॉइंट A से पॉइंट C कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। पूरे सर्किट का नहीं निकालना है, पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने दिया तो हमको पॉइंट वाइज ही कैलकुलेट करना है। सो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू है V ऑफ AC का, सो वो विथ रिस्पेक्ट टू इसका जो लेंथ L है, सो यहाँ पे जो V अपॉन L है हमारे पास, हम उसी से कैलकुलेट करेंगे। सो V अपॉन L, और ये हो गया आपका लेंथ L,
अभी v अपॉन एल क्या है आपका, ये जो v अपॉन एल है ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, v ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू के इंटू एल लिख सकते हो, बराबर। तो ऑल ओवर द सेम ये कैसा होगा, इसका ऐसा यूनिट सेम ही आएगा, ये दोनों इक्वल ही है और आप इसको जो है इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो, कैपिटल के। तो v ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू के इंटू एल, तो यहाँ पे ये रहा इसका आंसर। ओके, सो आगे देखते हैं अभी हम लोग। ओके, सो अभी हमारा है यहाँ पे कंपैरिजन होगा, तो टू कंपेयर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, तो ये डायग्राम दिया है, यहाँ पे कंपेयर करना है आपको। सो हर एक टर्म को हम लोग इंडिविजुअली यहाँ पे जो है कंपेयर करेंगे। सो जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे आप जो है इस केस में क्या करते हो, v अपॉन एल को जो है आप k से लिखते हो, राइट। सो ये आपका k के बराबर हो जाता है यहाँ पे। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल्स टू वी अपॉन एल इंटू एल, ये स्मॉल एल, बराबर। सो यहाँ पे एक मेथड दिया है आपको, यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, जो पोटेंशियोमीटर है ना इसको कनेक्ट किया है, किससे कनेक्ट किया है, यहाँ पे जो बैटरी ईएमएफ है ये वाला पॉइंट है, इससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो है एक की भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, सो ये की हो गया आपका, ईएमएफ हो गया, और यहाँ पे जो है पॉइंट ए लिया है, हायर पॉइंट पे यहाँ पे आपका डिवाइड हो जाता है, राइट। सो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, तो ये पहला हो जाएगा E1 KL1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा E2 KL2 हो जाएगा। सो हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली यहाँ पे जो है कंपेयर करना है ईएमएफ को। सो इसका कंपैरिजन कैसे निकालेंगे हम लोग, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, बहुत आसान था ये, समझ गए आप कैसे निकालोगे। क्योंकि इस केस में क्या होता है, आपका जो k अपॉन k है वो तो कैंसिल हो गया है ना, आपका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन जो है टोटल लेंथ रहेगा आपका, वो ग्रेडियंट रहेगा, वो पार्ट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। सो ये जो है आपको हेल्प होगा किस चीज़ में, ये न्यूमेरिकल्स और ये सब चीज़ जो है सॉल्व करने में आपको हेल्प होगा। सो देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का भी हमने सॉल्व किया है, पोटेंशियोमीटर का भी हमने सॉल्व किया है। तो ये सब कैसे आपको इंडिविजुअल मेथड यूज़ करके सॉल्व करना रहता है। तो बेसिकली आपको क्या होता है, यहाँ पे सर्किट रीडिंग आना चाहिए। अगर आपको सर्किट रीडिंग जो है ये प्रॉपरली आएगा, सो आप जो है इजीली सारे सर्किट को रीड करके उसका इक्वेशन तैयार कर सकते हो, और वही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इक्वेशन जो है बनाने आना चाहिए। सो बाकी ये सब जो चीज़ लिखा है यही सब गिवन डेटा दिया हुआ है कि सेल ईएमएफ जो है E2 है, कहाँ गया कहाँ आया, वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, नल पॉइंट दिया है और जॉकी वगैरह है, L2 लेंथ ऑफ द वायर है बिटवीन, तो ये सब आप पढ़ सकते हो। ये सब आपको बेसिकली अगर आप जो है कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ेंगे तो आपको ये सब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायग्राम पढ़ के डायरेक्ट तुरंत इक्वेशन तैयार कर सकते हो। और ये सब चीज़ें देखो बेसिक चीज़ें है, ये तो आपको ऑन द स्पॉट आना भी चाहिए, यानी याद भी होना चाहिए। सो ये बेटर होगा आपके लिए, किस चीज़ में काम आएगा, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए काम आएगा, समझ रहे हो। क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही एक लाइक ऐसा चीज़ है जो आपको जो है एग्ज़ाम्स में 30% जितना कवर होने वाला है। और अगर मैं कहूँ, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो ये तो लाइक लमसम कैसे भी आ सकता है। सो आप प्रिपेयर रहो, ये सारी चीज़ें जो है आपकी ऑन द स्पॉट रेडी होनी चाहिए, तभी आप जो है ओवरऑल फास्ट जो है सॉल्व कर पाओगे सारी चीज़ें, ठीक है। सो अभी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे सम मेथड और डिफरेंस मेथड। तो सम मेथड और डिफरेंस मेथड कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है, कोई नहीं है। तो देखो यहाँ पे दो डायग्राम इन्होंने लेके रखा है, राइट। ये वाला जो है दो डायग्राम हो गया आपका। सो ये सीरीज़ में आप देख रहे हो, लाइक ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1 हो गया, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2 हो गया। सो यहाँ पे जब दो सेल कनेक्टेड रहते हैं, सो दैट देयर नेगेटिव टर्मिनल्स आर टुगेदर और पॉजिटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। सो यहाँ पे इस केस में क्या है, या तो फिर आपका जो है नेगेटिव टर्मिनल्स टुगेदर कनेक्टेड रहेंगे या तो पॉजिटिव टर्मिनल टुगेदर कनेक्टेड रहेंगे। सो ये जो 9.8 का बी है, ये वाला पॉइंट जो है, सो इन दिस केस देयर EMF अपोज ईच अदर, इसमें अपोज करेंगे क्योंकि देखो कैसा है, माइनस माइनस जो हम बोलते हैं ना रिपल्सिव होता है। लाइक चार्जेस जो है वो क्या करता है, लाइक चार्जेस आपका जो रहता है वो रिपल्स करता है, और जो अनलाइक चार्जेस है वो आपको अट्रैक्ट करता है। यानी प्लस माइनस आपको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन माइनस माइनस या प्लस प्लस आपको रिपल्स करेगा। सो इस केस में अगर माइनस और माइनस है तो आपका जो है यहाँ पे E1 माइनस E2 आ जाएगा। और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है, इसमें कैसा दिया हुआ है इन्होंने, ये इस तरीके से कुछ दिया हुआ है ना।
इसमें बेसिकली देखो ये ऐसा पार्ट दिया है, यानी ये जो माइनस वाला पार्ट है ये पॉजिटिव को आके कनेक्ट हो रहा है, तो उसी तरीके से, और ये वाला जो माइनस वाला है वो यहाँ पे आके पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है। सो ये जो है आपका इक्वेशन बनेगा E1 प्लस E2 बन जाएगा, ये पॉजिटिव पार्ट के लिए होगा आपका। ओके, सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत आसान है, इसमें बेसिक चीज़ है, आपको डायग्राम देख के आपको जो है इक्वेशन समझ में आ जाएगा। सो अभी यहाँ पे कीज़ K1 और K2 की बात की है। सो देखो यहाँ पे दो अलग अलग की दिया है इस डायग्राम में, अगर आप देखो तो। सो इन्होंने क्या बताया, आर क्लोज द सेल्स E1 एंड E2 आर इन सम मोड, द नल पॉइंट इज ऑब्टेनिंग यूजिंग द जॉकी। नल पॉइंट मिलेगा किसको यूज़ करके, जॉकी को यूज़ करके। सो लेट L1 बी द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द नल पॉइंट एंड पॉइंट ए। सो L1 को इन्होंने क्या असाइन किया, ये जो है लेंथ ऑफ द वायर है बिटवीन नल पॉइंट एंड पॉइंट ए। सो ये हो गया आपका, यहाँ पे पॉइंट ए जो दिया हुआ है उसके लिए इन्होंने बताया। हाँ, तो इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, इक्वेशन बनाओगे E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू KL1। ओके, अभी यहाँ पे कैसे बन गया ये इक्वेशन, देखो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये देखो इस पॉइंट पर जो है आपका E1 हो जाता है, यहाँ पे आपका E2 है, दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे जो है एडिशन होगा आपका बेसिकली। ये जो पूरा इतना है, इन केस यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये जॉकी है ना, ये वाला, ये पॉइंट जॉकी वाला पॉइंट है, इससे कनेक्ट होके ये आएगा यहाँ पे, राइट। सो आपका ये क्या होगा, E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू KL1 बनेगा आपका। यहाँ पे की है, छोटा की है KL1। सो नाउ द की K1 एंड K3, यहाँ पे K1 और K3 का आपको यहाँ पे बताया हुआ है इस डायग्राम में। सो K1 एंड K3 आर केप्ट ओपन एंड K2 एंड K4 आर क्लोज। सो K1 और K3 को जो है ओपन रखा है, ये देखो ये K1 और K3 जो है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ये ओपन है, और K2 और K4 जो है आपका वो क्लोज्ड है, ठीक है। सो इन दिस केस द टू सेल्स आर इन डिफरेंस मोड, दो है वो डिफरेंस में है, और जो अगेन द नल पॉइंट इज ऑब्टेन, लेट्स L2 बी द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द नल पॉइंट एंड द पॉइंट ए, दिस इज करस्पॉन्ड टू E1 माइनस E2। सो यहाँ पे करस्पॉन्ड्स आपने देख लिया, या कैसे होगा E1 माइनस E2। सो इसको आप कैसे लिखोगे, बेसिकली E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू L2। सो इस तरीके से आप जो है EMF को कंपेयर करते हो, कब आपका साइन जो है नेगेटिव हो जाएगा और किस केस में आपका साइन पॉजिटिव बनेगा। ओके, अभी हमारा पार्ट आता है यहाँ पे एक छोटा सा सम है, उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर देखेंगे। ये भी अगेन बहुत इजी है सम। सो इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल EMF 1.5 वोल्ट आपको दिया है, बैलेंस पॉइंट सेल कंडीशन आपको दिया है 76.3 सेंटीमीटर। When a resistor of 9.5 ohm आपको दिया है रेजिस्टेंस is used to external circuit of the cell balance point shift to 64.8 सेंटीमीटर बराबर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। डिटरमाइन क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस करना है। तो सिंपल एज दैट, लाइक इसमें कैसा हो गया, आपको देखो आपके पास सॉल्यूशन में क्या दिया है, ओपन सेल बैलेंसिंग लेंथ दिया है, क्लोज सर्किट बैलेंसिंग लेंथ दिया हुआ है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है। आपको पूछा है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इस केस में आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे आप जो है अपना दिमाग दौड़ाओगे। सो इसमें क्या होता है बेसिकली, अभी आप जो ये फॉर्मूला देख रहे हो, सो अगर आप इसको ओपन कर दो, अगर ओपन करके देखोगे तो कैसे ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला। सो ये हो जाएगा यहाँ पे R इंटू L2 इज इक्वल्स टू L1 R माइनस L2 R, ये इस तरीके से बन जाएगा आपका। और यहाँ पे जो है आपका यह शिफ्ट करोगे, जैसे आप L1 R इज इक्वल्स टू L2 R प्लस ऑफ R हो जाएगा। तो ये आपका L1 जो है ये क्या है, R है, और आपका L2 जो है ये क्या है, आपका R प्लस R है, जो हमने प्रूफ किया था पहले भी, स्मॉल r प्लस कैपिटल R है, ठीक है। सो उसी को यूज़ करके आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये फार्मूला आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, फार्मूले सब्स्टिट्यूट करके जो आपको है यहाँ पे न्यूमेरिकल का वैल्यू आ जाएगा। ओके, सो इसमें भी इस चैप्टर में जो है बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी हम कवर करेंगे। चैप्टर एक्चुअली देखने जाएंगे तो बहुत ही बड़ा है। सो धीरे धीरे हमसे जितना भी होगा सारा चीज़ जो है हम लोग सब
कवर कर लेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे भी मैं टॉपिक डालूंगा, वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा, आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करोगे। तो छोटे से छोटा टॉपिक जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो वो भी मिलेगा। अभी जो है टारगेट हमारा चैप्टर वाइज वीडियो कवर करने का है। ओके, अभी देखते हैं गैल्वेनोमीटर। सो गैल्वेनोमीटर क्या है, ये एक डिवाइस है। ये क्या चीज़ डिटेक्ट करता है, वीक इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। सो कहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो हमें वो स्पॉट हमें पता चलता है। ओके, सो इट हैज़ अ कॉइल पाइवोटेड, ये देखो ये इसका स्ट्रक्चर है, कॉइल पाइवोटेड स्ट्रक्चर है, और सस्पेंडेड बिटवीन कॉन्केव पोल फेसेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग। ओके, सो ये इसका शेप कैसा है, कॉन्केव पोल फेस जैसा है। ओके, लैमिनेटेड हॉर्स शू मैग्नेट, ये इसका स्ट्रक्चर है लैमिनेटेड हॉर्स शू मैग्नेट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक circuit passes through the coil, it deflects. The deflection is proportional to the current passing through the coil. So deflect होना यानी कहाँ पे weakness है, कहाँ पे कुछ कहाँ पे मतलब आपका करंट जो है गलत एरिया में फ्लो हो रहा है, या जैसे लूज हो रहा है करंट आपका जो है, सो वो पॉइंट जो है वो डिफ्लेक्ट होता है, वहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर जो है उसको डिटेक्ट कर लेता है। The deflection of the coil can be read with the help of the pointer attached to it. तो उसमें पॉइंटर होता है, सब में पॉइंटर होता है, एमीटर वोल्ट मीटर आपका गैल्वेनोमीटर होता है। सो देखो हम जैसे हम बोलते हैं ना, आपका रेजिस्टेंस आर है और आपका अननोन रेजिस्टेंस और नोन रेजिस्टेंस होता है आपका। सो इस केस में मान लीजिए ये नोन रेजिस्टेंस है, ये अननोन रेजिस्टेंस है। सो अननोन रेजिस्टेंस ये क्यों होता है, ये किसी डिफ्लेक्शन की वजह से होता है। यानी अगर क्लोज सर्किट में या फिर किसी भी ओपन सर्किट में या क्लोज सर्किट में आपका जो करंट लूज होता है, सो उसमें जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्ट रेट बताता है आपका कि कहाँ पे वो जो है एक्चुअली जो है कहाँ पर प्रॉब्लम है या कहाँ पर डिफेक्ट है, उस तरीके से आपको जो है वो पॉइंट पता चलता है। सो position of the pointer on the scale provided indicates the current passing through the galvanometer or the potential difference across it. Thus a galvanometer can be used as an ammeter or voltmeter. So जो आपका galvanometer है उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ammeter और voltmeter पे, with same suitable modification. The galvanometer coil has the moderate resistance about 100 ohms and the galvanometer itself has the small current carrying capacity. तो इसके पास में क्या होता है, स्मॉल करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है, यानी कि आप जो है इसमें सर्किट में सप्लाई कर सकते हो। सो ये उस तरीके का इसका जो है डायग्राम है, बेसिकली आप डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे ये पॉइंटर पोर्शन दिया हुआ है, ये आयन कोर दिया हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है ये आयन कोर है, ये एंगुलर स्केल है बेसिकली, और ये जो है हॉर्सशू जो शेप्ड मैग्नेट है, जैसे आपको बताया ये हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट है। स्पाइरल यहाँ पे जो है स्प्रिंग एक दिया है छोटा सा, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये स्पाइरल स्प्रिंग है। ओके, सो रेक्टेंगुलर कॉइल एक अंदर दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर ऐसा आप शीट टाइप देख रहे हो ना, वो एक्चुअली कॉइल है, और ये आयन कोर आपको एक दिया हुआ है इस तरीके के। ओके, सो ये डायग्राम में आप बना सकते हो ये, और ये गैल्वेनोमीटर एक इजी टॉपिक भी है, समझने के लिए भी जो है ये आपका अच्छा है। अभी हम देखेंगे यूजेस ऑफ शंट यहाँ पे। सो बहुत छोटा टॉपिक है ये भी, अगेन वही सारी चीज़ों को कवर करता है। सो इट इज़ यूज टू डाइवर्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ द टोटल करंट बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ एंड दस इट प्रोटेक्ट्स द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम डैमेज। शंट का काम क्या है, यानी अंट शंट होने से बचाना, ये जो है शंट का काम है। यानी इन केस अगर आपका जो सर्किट है इसमें अचानक से हैवी वोल्टेज पास होता है, तो शंट का काम जो है उसको गलत रास्ते पे, या यूँ कहे जो एक्चुअल पाथ है उसमें से हटाना। सो आपका ये सर्किट है तो बाहर जो है एक्स्ट्रा करंट को बाहर भेज देना जो है शंट का काम होता है। तो शंट जो है आपका अंट शंट होने से बचा देता है सब कुछ। सो ठीक है, सो इट इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर, इट डिक्रीज द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टू विच इट इज कनेक्टेड। The shunt resistance is calculated as follows in the arrangement shown in the figure. Ig is the current through the galvanometer. Ig किसका है, ये करंट है किसका, galvanometer, through galvanometer. Therefore the current through S is, देखो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, I माइनस आई जी इज इक्वल्स टू आई एस, आपका जो हो गया ये शंट हो गया। ये टोटल करंट है, ये गैल्वेनोमीटर है आपका। सो आई टोटल करंट है, उसमें से हम क्या करेंगे, जो गैल्वेनोमीटर का जो है आई जी उसको निकाल देंगे, उसको निकालेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आई एस मिलेगा। सो एस और जी जो है यहाँ पे इन्होंने पैरेलल बताया हुआ है, दोनों भी जो है ये रेजिस्टेंस जो है ये काम करता है, आपका रेजिस्टेंस का लेवल जो है ये बेसिकली रेजिस्टेंस का लेवल आपका यहाँ पे बढ़ा देता है, ताकि आपका जो फ्लो है वो करंट का कम हो सके। सो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जी ऑफ आई जी इज इक्वल्स टू एस ऑफ आई एस। ठीक है, सो बस इसी को आपको क्या करना है, उसके बाद इक्वेट करना है। तो आप एस का वैल्यू भी निकाल सकते हो, जी का वैल्यू भी निकाल सकते हो इस तरीके से।
अगर आपका जो है यहाँ पे आई जी का वैल्यू आप 1 कंसिडर करोगे तो आपका जो फार्मूला है वो ये बन जाएगा। उसके बाद आपका जो है आप इसको इक्वेट कर सकते हो इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका। इक्वेट करने के बाद आपको ये मिल जाएगा आपको इस तरीके से कुछ, ये हो गया इसका फार्मूला आपका आई एस अपॉन आई इज इक्वल्स टू जी अपॉन एस प्लस जी। ओके, सो आपका जो है यहाँ पे इस केस में आई इज इक्वल्स टू एस आई, ये देखो ये इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आपको आइडिया आ जाएगा। ये हो गया आपका आई जी, हाँ ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, आई जी प्लस एस आई जी प्लस जी आई जी, ये हो जाएगा आपका टोटल करंट आई। इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको ये भी आई भी मिल जाएगा। सो आपको आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा एस प्लस जी अपॉन जी, और ये जो है आपका ये नीचे आ जाएगा, यानी कि आपका ये यहाँ पे आई एस, ये इस तरीके से हो जाएगा, राइट। सो अगला एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको देखते हैं। अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, कितना 25, एंड इट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 25 माइक्रो एम्पियर। व्हाट इज रेजिस्टेंस शुड बी एडेड टू इट, हैव टू बी 0 to 10 वोल्ट। तो देखो इस केस में क्या है, आपको रेजिस्टेंस कितना ऐड करना पड़ेगा, व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी ऐड इट टू हैव अ रेंज ऑफ 0 to 10 वोल्ट। सो आपको गिवन डेटा दिया हुआ है, आपको जो है 25 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है, यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी जी का वैल्यू है। मैक्सिमम वोल्टेज आपका जो है यहाँ पे 10 वी हो जाता है, और आपको गैल्वेनोमीटर का जो दिया हुआ है यहाँ पे 25 ओम दिया है। गैल्वेनोमीटर का जो है रेजिस्टेंस ओम आपको 25 दिया हुआ है, राइट। रेजिस्टेंस टू बी एडेड इन सीरीज, सो इसको सीरीज में ऐड करने के लिए आप कैसे इसको कैलकुलेट करोगे। सो इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पे एक्स प्लस जी इंटू आई जी है इक्वल्स टू वी रहता है, ठीक है। सो ये आपको पता है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आपको टोटल कैलकुलेट करना है तो। v इज इक्वल्स टू आई आर होता है, r को हम लोग कैसे लिखेंगे, x प्लस जी लिखेंगे। बस सिंपली इसको अभी सॉल्व कर दो, मैनिपुलेट कर दो तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला बन जाएगा। अभी आपको बता दो कैसे इसको मैनिपुलेट करना है। मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे जो है वैल्यू किसका निकालना है, इन केस मुझे यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करोगे आप, जो है यहाँ पे पहले इसको ओपन कर दो, एक्स आई जी प्लस जी आई जी इक्वल्स टू वी लिख दो, बराबर। सो अभी आप क्या करोगे, ये जो है सिंपली v माइनस जी हो जाएगा आपका, v माइनस जी हो जाएगा, और ये जो है आपका नीचे चला जाएगा आई जी, समझ गए। सो मैनिपुलेट करना है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। अगला एक और एग्जांपल है वो देखते हैं। सो अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 दिया है यहाँ पे, एंड करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर इज नीडेड फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एंड हाउ इज इट टू बी कनेक्टेड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर। सो देखो कितना रेजिस्टेंस वो पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, ये कितना रेजिस्टेंस चाहिए, एंड हाउ इज इट टू बी कनेक्टेड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर, वो कैसे कनेक्टेड होना चाहिए गैल्वेनोमीटर को। इनटू एन एमीटर 0.4 एम्पियर दिया है, और इनटू अ वोल्टमीटर 0.5 वोल्ट दिया है। ये इस टाइप के सम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत ही मज़ा आता है इनको सॉल्व करने के लिए। तो गिवन डेटा पहले लिख दो। सो जी 40 दे दिया आपको गैल्वेनोमीटर का, आपको आई जी दे दिया 4 मिली एम्पियर दे दिया, यहाँ पे करंट उसमें फ्लो हो रहा है कितने से, 4 मिली एम्पियर से। पहला आपको क्या बोला है, टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0.4। सो देखो यहाँ पे सिंपल है, आपको क्या क्या दिया है, आपको पहले कैलकुलेट क्या करना है, इनटू एन एमीटर। तो यहाँ पे बोला है हाउ इज इट टू बी कनेक्टेड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर, और आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, तो मेरे पास जो है एस का वैल्यू निकालना है एमीटर के केस में। सो एस का वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल्स टू आई जी ऑफ जी। तो ये अभी हमने जस्ट देखा था कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसका जो है हमने डेरिवेशन देखा था। तो अभी मैं वापस अगर आपको चाहिए तो एक बार आपको ये निकाल के दिखा देता हूँ कि ये कैसे एक्चुअली जो है किया था हमने। सो इसको जो है एस आई लिख सकते हो आप, एस आई माइनस एस ऑफ आई जी इज इक्वल्स टू आई जी ऑफ जी, राइट। सो ये आपका हो गया आई जी ऑफ जी हो गया, बराबर। ये कैपिटल ले लो या स्मॉल ले लो, आपकी मर्ज़ी। तो इसको जो है यहाँ पे आप भेज दोगे, सो आपको जो मिलेगा एस आई आपका जो है ये आर आई जो बोलते हैं बेसिकली, एस आई इज इक्वल्स टू, इसको कॉमन ले लो तो जी प्लस एस है, जी प्लस एस
इंटू आई ऑफ जी। सो कभी भी आपको लिखना है तो यही फॉर्म में आप लिखोगे, याद रखना, कभी भी आप जो लिखोगे यही फॉर्म में आप लिखोगे। सो ये आपको मिलेगा एस प्लस जी ऑफ आई जी, और ये एस आई आपको दिया हुआ है। सो आप वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दो, सिंपली एस का वैल्यू आ जाएगा। अभी आपको बोला गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर का बोला है ना। सो V का वैल्यू आपको दिया हुआ है, आई जी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, बस आपको रेजिस्टेंस निकालना है, यानी जी प्लस एक्स लिखोगे आप। यहाँ पे एस नहीं लिखोगे, एस आप कहाँ पे लिखोगे, ये गैल्वेनोमीटर जब एम मीटर के बारे में आएगा तभी आप एस लिखोगे। और एक्स आप कहाँ पे लिखोगे, एक्स आपको कभी निकालना होता है अननोन रेजिस्टेंस जो होता है आपका। सो ये आपको वोल्ट मीटर के केस में निकालना होता है। तो V इज इक्वल्स टू आर को आप कैसे लिखोगे, जी प्लस एक्स लिख दोगे, आपको जो वैल्यूज़ दिया है वो सब्सटीट्यूट कर दो, गेम ओवर। यहाँ पे डिफरेंस देख लो पहले एम मीटर और वोल्ट मीटर का। सो एम मीटर जो है आपका करंट डिटेक्ट करता है, और वोल्ट मीटर जो है आपका टोटल वोल्ट जो है वो डिटेक्ट करता है। सो हम ये कह सकते हैं जो वोल्ट मीटर है वो लायबल है आपके करंट को भी डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली। सो हम लोग जो है डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं। तो इट मेजर्स द करंट, इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज एन एमसीजी विथ लो रेजिस्टेंस आइडियली जीरो, इट इज एमसीजी विथ हाई रेजिस्टेंस आइडियली इनफाइनाइट। सो देखो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नहीं, आपको पता होना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर क्या पता होना चाहिए, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि एम मीटर जो है ये सीरीज़ में ही यूज़ होएगा। आपका जो वोल्ट मीटर है ये वाला, ये जो है पैरेलल में ही यूज़ होने वाला है। सो ये चीज़ आपको डिस्टिंग्विश में लिखना पड़ेगा, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अभी जो थर्ड पॉइंट है, इट इज़ एन एमसीजी विथ लो रेजिस्टेंस, तो आप बोलोगे लो रेजिस्टेंस जीरो, आप बोलोगे हाई रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। इसमें जो रेजिस्टेंस होता है आपका इनफाइनाइट हो गया, इसमें जो हो गया जीरो। स्मॉलर द शंट ग्रेटर विल बी द करंट मेजर्ड, जितना छोटा शंट होगा उतना आपका करंट जो है बढ़िया तरीके से मेजर होगा। लार्जर इट्स रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड। सो इसमें क्या टर्म इंपॉर्टेंट है, वी के केस में आपका जो है ये आर टर्म इंपॉर्टेंट है। तो आर जितना बड़ा होगा उतना आप जो है पोटेंशियल, आर का जो वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हो, और जितना जो है शंट का जो है यहाँ पे ग्रेटर रहेगा वैल्यू, उतना जो है आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो करंट को। रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर इस, देखो इसका रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर क्या होता है, एस अपॉन जी इंटू एस प्लस जी होता है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू जी प्लस एक्स होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया एम मीटर के केस में ही आपका एस का जो टर्म है वो यूज़ होने वाला है, और आपका वोल्ट मीटर के केस में आपका जी और एक्स यूज़ होगा, और एम मीटर में जी और एस यूज़ होगा। ये जो बात समझ गया उसका जो है बहुत ही भला होगा। अभी आता है हमारा थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो ये जो है ये पार्ट थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, when electric current is passed through a resistor, electric energy is converted into thermal energy. So अभी अब जब भी इलेक्ट्रिक करंट है पास होता है थ्रू अ रेजिस्टर, तो वो क्या होता है, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है थर्मल एनर्जी में। द रिवर्स प्रोसेस So the reverse process conversion of thermal energy directly into electric energy was discovered by Seebeck. So ये reverse process है, किसने डिस्कवर किया था, Seebeck ने। तो इसको हम क्या बोलते हैं, Seebeck इफेक्ट से हम पहचानते हैं। So यहाँ पे देखो, इफ़ टू डिफरेंट मेटल्स आर जॉइंट टू फॉर्म अ क्लोज सर्किट, यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि दो डिफरेंट अलग अलग मेटल यूज हुआ है, बराबर। And this junction are kept at different temperatures, a small EMF is produced. So different temperature में रखा है तो इसमें छोटा सा एक EMF produce हुआ है, okay, and the current flows through the metals. This EMF is called thermo EMF. This effect is called the Seebeck effect. तो ये EMF को हम लोग क्या बोलेंगे इस केस में, जो ये EMF हो गया आपका, ये कैसा है नेचर में, थर्मो इन नेचर है आपका जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो हो गया आपका Seebeck इफेक्ट बोलेंगे इस केस में, ओके। तो ये Seebeck इफेक्ट हो गया आपका। And the pair of dissimilar metals forming the junction is called थर्मोकपल। सो देखो यहाँ पे डिसिमिलर मेटल्स है, वो क्या बनाएगा आपका, थर्मोकपल बनाएगा। एंटीमोनी बिस्मुथ थर्मोकपल इज इन अ डायग्राम। सो ये आपका डायग्राम है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये फ्लो ऑफ मेटल्स देख पा रहे हो आप, एस बी हो गया आपका, बी आई हो गया, ये जो हीटिंग हो रहा है यहाँ पे जो है ठंडा रखा है। सो यहाँ पे इफेक्ट अलग होगा, यहाँ पे इफेक्ट अलग हो जाएगा। ये आपका गैल्वेनोमीटर दिया हुआ
हाँ, सो इन्होंने यहाँ पे जो है बेसिकली एक डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पे जो है जनरेट करके बताया। दिस इफेक्ट इज रिवर्सिबल, ये जो इफेक्ट है ये रिवर्सिबल इन नेचर है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी रिवर्स इफ द हॉट एंड कोल्ड जंक्शन आर इंटरचेंज। सो अगर आपका जो है डायरेक्शन ऑफ करंट है वो चेंज हो जाएगा ड्यू टू इसका कंडीशन। सो जैसे ही अगर आपका जंक्शन जो है चेंज कर देते हो, आप हॉट को कोल्ड से रिप्लेस करते हो और इन केस सेम पोजीशन पे आप जो है कोल्ड को सेम हॉट से जो है रिप्लेस कर देते हो, सो इसमें जो आपका है डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने यही मेंशन किया है ये स्टैंजा में। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, E इज इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर। सो ये इक्वेशन बन जाएगा। ये रेयरली यूज़ होगा आपके न्यूमेरिकल के केस में। सो यहाँ पे जो अल्फ़ा और बीटा है ये आपके जो है ये जो दो टर्म है ये आपका थर्मो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सो ये इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ये जो है ये वेरिएशन आपको बेसिकली बताएगा ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो है आपका वेरिएशन कैसे वो चेंज हो रहा है, तो ये डिनोट करेगा आपका EMF को। सो दिस इक्वेशन टेल्स दैट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद टेम्परेचर इज पैराबोला। तो ये टेम्परेचर कैसा रहेगा, इसका पैराबोला रहेगा। ओके, सो गाइज आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू, आपने अगर एंड तक वीडियो देखा है तो जाने से पहले एक चीज़ मैं बोलूँगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बहुत ही हार्ड एफर्ट्स लगता है इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए और नॉलेज शेयर करने के लिए। सो हम फ्यूचर में और भी इससे अच्छा करेंगे। सो आप जो है प्लीज़ आपके थॉट्स व्यूज़ वीडियो को रिलेटेड जो भी है सो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, आपके व्यूज़ को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो कमेंट बॉक्स जो है आपका 24/7 जो है ओपन है। आप लोग कमेंट करके बताओ कैसा लगा, क्या है व्यूज़, आपको क्या और टॉपिक्स आपको चाहिए, सो आप प्लीज़ बताओ। और साथ ही हो सके उतना ये वीडियो को आप जो है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो है शेयर कीजिए। आपके जितने भी कॉलेज फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासेस फ्रेंड्स हैं, सबके साथ जो है आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और सभी को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। सो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।